Hello everyone, welcome once again. So I am here again with the hot questions and value-based questions of the Lost Spring. It is my request, if you have come to this video directly, first you should go and watch video number 1, 2 and 3 of this chapter so that you will be in condition of better understanding these questions, because these are the higher order thinking skill questions which you cannot understand if you have not understood the explanation of the stories or the short answer type questions. So let's move on to this part. Basically जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है वो अडेप्टेशन होता है एक सेम क्वेश्चन का. आपसे पूछा जाता है कि आप प्लॉट को डिस्कस करिए. ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके प्लॉट को डिस्कस करिए. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके थीम को डिस्कस करिए. आपसे पूछा जा सकता है कि साहिब और मुकेश के स्टोरीज में क्या कॉमन है. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साहिब और मुकेश के जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका रीजन क्या है, आखिर ऑथर कहना क्या चाहती है. या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चैप्टर है उसका टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग है, इसको एनालाइज करिए और बताइए कि ये किस हद तक एप्रोप्रिएट है इस चैप्टर के. यानी बेसिकली एक ही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आता है. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे इस चैप्टर का या समरी तैयार करेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि इट हैज 2 पार्ट्स. The first one is the story of Sahib, that is sometimes I find a rupee in the garbage, and another is the story of Mukesh, that is I want to drive a car. दोनों को अलग अलग तैयार करिए, ठीक है. In case you get a separate question on Sahib, तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है that will work as the answer of this question. और अगर आपने सेकंड पार्ट को तैयार किया है, सेकेंड पार्ट जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं. तो दोनों एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह है जो हर हाल में इस चैप्टर से आए हुए आपके लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करेंगे ही करेंगे. तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमने डिस्कस किया है अभी स्टार्टिंग में. तो पहले हम बात करते हैं थीम की. जो ऑथर है अनीस जंग, शी एनालाइजेज द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस, दैट इज ग्राइंडिंग पोवर्टी एंड ट्रेडिशन as the factors which are responsible for condemnation of these children and perpetrate them to be a child labor and lost the most beautiful phase of their life, that is the childhood. ठीक, तो ये दोनों स्टोरीज जो हैं वो एक स्टोरी जो है दोनों को कवर करती है. तो पहले हम आगे बढ़ेंगे साहिब की स्टोरी के साथ, ठीक है. साहिब एक रैग पिकर बच्चा है जो रिफ्यूजीज की फैमिली से है. ये वो रिफ्यूजीज हैं जो 1971 में बांग्लादेश से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर की वजह से इंडिया आ गए थे और सीमापुरी वाली जगह नाम की जगह पर ये दिल्ली के बाहर वाले एरिया में रहते हैं, ठीक. और उनके जो घर हैं वो बहुत ही अनटाइडी कंडीशंस में ये लोग रह रहे हैं. वो स्ट्रक्चर्स हैं मड के, तारपुलिन के, टेंट्स टाइप हैं, डिवाइड ऑफ सीवेज, डिवाइड ऑफ ड्रेनेज, ऐसी कंडीशंस में ये लोग रह रहे हैं. थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज हैं जो वहां सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. दे डोंट हैव एनी आइडेंटिटी बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. दे हैव टू डिपेंड फॉर देयर सर्वाइवल ऑन द रैग पिकिंग बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर जॉब्स और सम बिजनेस और सम अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. कोई अपॉर्चुनिटीज उनके पास है नहीं, तो उनको ये इसमें लगे रहना पड़ता है. साहिब इज ऑल्सो बिकॉज ही फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ही हैज सीन हिज फैमिली मेंबर्स डूइंग दिस एंड ही इज वेरी मच एट ईज इन डूइंग दिस. सब कुछ कर रहा है वो बच्चा, लेकिन एक लेवल आता है जिस पर हम देखते हैं दिस चाइल्ड इज compelled to leave the work of rag picking in which he was quite happy. He was quite satisfied. वो उसको लगता था कि वो उसके लाइफ का पार्ट है और उसके साथ वो सेटिस्फाइड था. लेकिन होता क्या है, उसको वो काम छोड़ना पड़ता है एंड नाउ ही हैज टू वर्क ऑन अ टी स्टॉल. और इस टी स्टॉल पे काम करते हुए उसे 800 रुपए मिलते हैं और उसे पूरे दिन का खाना मिलता है. स्टिल ही इज नॉट हैप्पी. Still he has lost that carefree look from his face because now he is no longer his own master. That means he has become a child labor. So
here the grinding poverty. Why? Because the poverty is not easy to handle with. तो इसलिए उसके पेरेंट्स को शायद उसे काम पर लगाना पड़ा होगा। वो गरीबी जो है वो एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में निकल के आती है जो उसके शोषण का कारण बनती है। दूसरी स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं, मुकेश की स्टोरी की तरफ, जो एक फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ हम देखते हैं कि मुकेश की फैमिली और उसके जैसी ना जाने कितनी फैमिली जिनके बच्चे जो हैं, जिनके घर के सारे मेंबर्स जो हैं वो दिन रात उस भारी टेम्परेचर के साथ कांच के बीच में काम कर रहे हैं, उस टेम्परेचर, उस घने टेम्परेचर में उनकी स्किन्स को नुकसान पहुंच रहा है, उनको कई सारे डिसीजेस हो रहे हैं, उनके लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, कैंसरस जैसी बीमारियों का वो शिकार बन रहे हैं, एंड दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट एज वेल। आंखें भी उनकी खराब हो जाती हैं। इन द एंटायर लाइफ दे आर नॉट इवन हैव टू हैव सक्सेसफुल इन गेटिंग इवन अ प्रॉपर डाइट। अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें शायद एक प्रॉपर डाइट भी नहीं मिली है, जैसा कि एक लेडी कंप्लेंट करती है, राइट। उनके बहुत सारे घर हैं जिनके ऊपर उन्होंने शायद अपने छत भी नहीं बनवा पाई है, उन्होंने घर भी नहीं बनवा पाया है। तो जिसने बनवाया है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये जो सारी चीजें हैं, दे हैव एक्सेप्टेड इट वेरी नॉर्मली बिकॉज दे थिंक दे आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड इट इज imperative that they are destined to do only this work, though it is not profitable for them, though they are not able to survive because of the earning they get through this, because in that shanty town there are no opportunity, there are no markets, no economic growth for their bangle making business, but they are ready in it. Why? Because it is a kind of tradition for them. They are the victim of operation by the government machinery. और भी बहुत सारे मिडिल मैन हैं, साहूकार हैं, पुलिसमैन हैं जो उनको शोषण का शिकार बनाते हैं, जो उन्हें बेटर मार्केट प्रोवाइड नहीं करा पाते, जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सब उनके साथ हो नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए this stigma of being born in the family of bangle makers, this does not allow them to do anything else. और इस कहानी में हम देखते हैं वो मैकेनिक बनना चाहता है, वो ड्राइव करना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि शायद उसका एंड भी वैसा ही होगा जैसे वहां हर फैमिली में हर मेंबर्स का हुआ है, जैसा कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग अपनी लाइफ जो है वो स्लॉक करते आ रहे हैं उस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, राइट। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि ट्रेडिशन जो है वो एक ऐसे फैक्टर के रूप में निकल के आता है जिसने उन लोगों को शोषण का शिकार बनाया है। तो ये तो आपकी थीम थी। आप किसी भी तरीके से अगर एक स्टोरी पे बेस्ड आता है आप एक का आंसर करेंगे, दूसरी स्टोरी पे बेस्ड आता है तो दूसरे का आंसर करेंगे, और अगर दोनों पर बेस्ड आता है तो आप थोड़ा फर्स्ट स्टोरी के बारे में लिखेंगे और थोड़ा मुकेश के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहले आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, थीम डिस्कस करने वाला, और उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, एंड इट विल बी योर परफेक्ट आंसर दैट विल इनेबल यू टू गेट 6 out of 6 and happy marks. Now let's move on to the next question, that is the value based question. The basic question, basic value based question that arises from all this text is the topic of child labor. This child labor is a burning issue in front of us. बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार कैसे बनते हैं, और आपको हो सकता है कि जैसे एक बार पहले भी हो चुका है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि बेस्ड ऑन द चैप्टर यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन चाइल्ड लेबर, कैसे हमारे देश में बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। तो ये एक ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में किसी को पता ना हो, सिर्फ कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं करते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। एक्चुअली द चाइल्ड लेबर इज द मोस्ट बर्निंग इशू इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी टुडे। एवरी डे वी सी नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग ऑन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, tea stalls, and as domestic servant also. Sometimes we have seen such double standard of the people that they declaratively they are talking about the children rights और बच्चों के हकों की बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, but they themselves are having some kind of domestic help as a child in their homes, और लोग बात करते रहते हैं।
का रीजन जो है वो पुवर्टी जो है वो भी एक फैक्टर की तरह काम करती है। हम पेरेंट्स को कितना भी बोले कि आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए, उनको चाहे काम पे मत लगाइए, बट देयर पुवर्टी कंपेल देम टू सेट देयर वर्क ऑन सेट देयर चाइल्ड ऑन वर्क इन ऑर्डर टू हैव सम एक्स्ट्रा मनी एंड एक्स्ट्रा इनकम। उन्हें लगाना पड़ता है अपने बच्चे को काम करने के लिए। तो ये कुछ कारण होते हैं। कई बार जो होता है घर में कोई बड़ा मेंबर नहीं होता है या रिस्पॉन्सिबल मेंबर नहीं होता है, तब भी उस बच्चे को जाके चाइल्ड लेबर का शिकार होना पड़ता है और काम करना पड़ता है। इन सब चीजों से क्या होता है कि बच्चे का जो बचपन है, जो उसका फॉर्मेशन पीरियड है, जो जब उसे इंटेलेक्चुअली डेवलप होना चाहिए, उसको एक अच्छे परवरिश की जरूरत होती है, उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है, उसको वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि वो उसे तो काम करना पड़ता है, उसे तो काम करने के लिए जाना पड़ता है, तो वो कहाँ से ये सब चीजें करेगा। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्कीम्स लॉन्च करने चाहिए। हमारे गवर्नमेंट ने की भी है प्राइमरी एजुकेशन पे, एजुकेशन फॉर ऑल जो चला रखा है उन्होंने, जो कैंपेन चलाया है, according to which every child as per years from 6 to 12 14 is entitled for free education। तो ये सब स्कीम्स की है। एमडीएम की स्कीम की है जिसके तहत बच्चों को फूड दिया जाता है सो दैट दे कैन हैव सम न्यूट्रिशियस मील फॉर देयर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ये सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन बच्चों की अटेंडेंस को इंश्योर करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है जो हम डेली कम अक्रॉस करते हैं। प्लस घर में कई बार बड़े लोग जब पेरेंट्स काम करने जाते हैं तो बच्चे को डोमेस्टिक कामों के लिए या अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए भी घर पे रहना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चाइल्ड लेबर का कारण बनती हैं। तो हमें और एक जागरूक सिटीजन की तरह हमें भी ये वैल्यूज अपने अंदर इनकलकेट करने होंगे, सीइंग द कंडीशन हाउ दीज चिल्ड्रन हु आर इन देयर बडिंग टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, जबकि उनको दे शुड बी एक्सपोज्ड, दे शुड बी प्रोवाइडेड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, फॉर स्पोर्ट्स, उनको खाने के लिए मिलना चाहिए, खेलने के लिए मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए, दे शुड बी गिवन सम रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो ये सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं वो अपना बचपन खो देते हैं। और जो बाकी के रीजंस हम चैप्टर में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो उनको भी आप दो सेंटेंस में इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पुवर्टी इन केस ऑफ साहिब, वेयर बिकॉज ऑफ पुवर्टी ही हैज टू बिकम अ चाइल्ड लेबर एंड वर्क इन ऑन द टी स्टॉल, एंड द ट्रेडिशन इन केस ऑफ बैंगल मेकर मुकेश, जिसको कि अपने फैमिली के साथ काम करना पड़ता है और वही काम सीखना पड़ा जो उसके पेरेंट्स, उसके फादर, उसके भाई जनरेशन टू जनरेशन करते आ रहे हैं। और मे बी ही इज डिजायरस ऑफ डूइंग समथिंग एल्स एंड वांट सम मोटर मैकेनिक, बट एजुकेशन उसको मिली नहीं है, कुछ और उसको मिला नहीं है, तो मोटर मैकेनिक होने के बाद भी रहेगा तो वो मजदूरी, बस सिर्फ फर्क क्या आएगा कि वो एक बैंगल मेकर ना होके एक मोटर मैकेनिक बन जाएगा। तो ये भी एक चाइल्ड लेबर का एक सिनेरियो है जो हमको देखने को मिलता है। तो ये आपके हॉट क्वेश्चंस थे और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। विद दिस लेट मी टेक अड्यू फ्रॉम यू। थैंक यू।